Hello friends, myself Dr. Jyoti Sherawat, MD Ayurveda, and currently I am working as an assistant professor in the Department of Rasashastra and Rashajya Kalpana in Sri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital, Uttar Pradesh. As you know that I have already discussed about the first 3 points or the contents of the Sadharana Rasavarga, and now I am moving to the next one, that is Kapar. The fourth content of the Sadharan Rasvarg, also known as Kauri shell in English. This is the image of Kapar, and now we are going to discuss about this. This is the Rasashastra syllabus, part B, the third point we are discussing. We have already discussed the Kampila, Gauri Pasha, Navsadharaha, and now we are going to discuss about the Kapar, that is Kauri shell. You already know about this shlok, that is the Kampilak Aparashah, Gauri Pashana Navsadaraha, Kapardo Vani Jarashya Giri Sindhura Hingulo, Mudarashunka Mityashto Sadhana Rasa Smruta, जो कि रसरत्न समुच्चय के थर्ड अध्याय का 120 और 121 श्लोक है. We have already discussed about the Kampilak and Gauri Pashan and Navsadar also, and now we are moving to the Kapar. The fourth point, source क्या है? Kauri shell, and the formula is CaCO3, that is calcium carbonate. The Kauri shell in English, in Sanskrit Varatik, in Hindi Kauri, in English Kauri shell, and the formula is CaCO3, which is also known as calcium carbonate. Now Paryay, Varatako Varatasya Varatija Varatikaha Kapardik Kapardasya Kapardicha Kapardikaha Bala Krinanak Sh Api Charoho Varasya Charaha Chara वराटकम वराटम च कपर्द च निगद्यते, जो किसका है, कौन से ग्रंथ का है? प्रस्तरंगिणी के 12th चैप्टर का 82 और 83rd श्लोक है. तो इसे क्या क्या पर्याय हुए इसके? कौड़ी, कपर्दिक, वराटक, बाल क्रीडनक. बाल क्रीडनक क्यों बोला है? क्योंकि पहले जमाने में लोग या बच्चे इससे, इन कौड़ियों से खेला करते थे, इसीलिए इसको बाल क्रीडनक भी कहा गया है. कपर्द, चराचर, कपर्दिका और वराटिका, ये सभी इसके क्या है? पर्याय हैं. नाउ इसकी उपस्थिति, जो वराटिका है ये जल में या फिर समुद्री प्राणी से ये प्राप्त की जाती है. ये जो मोलस्का वर्ग का प्राणी होता है जो कि इन कपर्दक के अंदर पलता है, मीन्स इसके अंदर एक जानवर होता है जिसको मोलस्का वर्ग का प्राणी कहा जाता है. जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब ये उसका पृष्ठ भाग है जो कि डिसॉल्व नहीं होता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है और वहां के मछुआरे इसे इकट्ठा कर लेते हैं. तो ये वही वराटिका है. यह हमेशा समुद्र और बड़े जलाशयों से प्राप्त किया जाता है. प्राप्ति स्थान अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि ये समुद्रों से और बड़े बड़े जलाशयों से प्राप्त किया जाता है. नाउ भेद, रसशास्त्र में वराटिका के भेद किए गए हैं. ये भेद एक ही जाति के छोटे बड़े आकार के हैं. मीन्स जाति एक है पर भेद कितने किए हैं? 3 किए हैं. दैट इज फर्स्ट क्या है? डेढ़निष्क, सेकेंड एकनिष्क और थर्ड पौननिष्क. जो डेढ़निष्क वाली वराटिका रहती है उसका वजन रहता है 6 माशा, जिसे उत्तम कैटेगरी में डाला गया है. एक होती है एकनिष्क जिसका वजन है 4 माशा और उसको मध्यम श्रेणी में डाला गया है. एंड द थर्ड वन इज पौननिष्क जिसका वजन 3 माशा, इसे अधम माना गया है. तो ये जो दोनों है मध्यम और अधम, इसका औषधि प्रयोग नहीं किया जाता है. बट जो फर्स्ट वन दैट इज डेढ़निष्क, वजन 6 माशा, इसे उत्तम श्रेणी में डाला गया है. तो ये वाली जो है ये इंटरनल मेडिसिन यूज के लिए उपयोग में ली जाती है. तो श्रेष्ठ वराटिका कौन सी हुई? डेढ़निष्क वाली, जो कि पीत वर्ण की होती है और उसके पीठ पर गांठ होती है और वो थोड़ी सी लंबाकार की रहती है और गोल भी रहती है. और जो ये श्रेष्ठ वराटिका है इसको क्या कहा गया है? चराचर वराटिका कहा गया है. नाउ इसके भौतिक गुण और इसके उपयोग के बारे में देखते हैं. तो जो वराटिका होती है ये श्वेत वर्ण की, पीत वर्ण की, कृष्ण वर्ण की, चित्रित और रक्तांब वर्ण की, मतलब इनमें से कोई भी वर्ण की वह हो सकती है या ये सभी वर्ण उसमें एक साथ दिख सकते हैं. रसशास्त्र की जो वराटिका है वो पीली, ग्रथिल और त्रिकोणात्मक रहती है. ये खेलने के कामों में इसका उपयोग नहीं होता है. दिस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट. इसका जो उपयोग होता है प्राचीन काल में तो औषधि अर्थ होता है, अभी भी होता है. बच्चे इससे खेला करते थे और बाल ग्रह शांति अर्थ भी इसे धारण किया जाता है.
वराटिका का अगर हम शोधन की बात करते हैं तो वराटिका का शोधन बहुत ही आसान है। इसको सिंपल क्या करना है, एक हांडी लेनी है, उस हांडी में अप्रोक्सीमेटली जितना भी वराटिका आपको शुद्ध करना है वो ले लेना है। यहाँ पर जो लिया है 1 किलो के करीब लिया है और उसमें 4 लीटर कांजी डाली है। कांजी एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट फ्रॉम द राइस है जो कि सड़ा गलाकर बनाया जाता है। जो एक कांजी होती है एक लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो इस लिक्विड को हम लोग एक जो मटका हमने लिया है या हांडी हमने ली है जिसमें वराटिका है उसमें फिल कर देंगे और उसके बाद उसको 3 घंटे के लिए अग्नि पर उसका स्वेदन करेंगे, मीन्स उसको उसमें उबालेंगे। जब वो 3 घंटे उसके हो जाए उसके बाद उसमें से उन वराटिका को निकाल कर गुनगुने पानी से नहीं तो उष्ण जल से उसे धो लेना है, मीन्स प्रक्षालन कर लेना है और बाद में उसे धूप में सुखा लेना है जिससे कि वराटिका शुद्ध हो जाएगी। आपको अगर यहाँ पे इस वराटिका में फोटो दिख रहा है तो आपको इसमें थोड़ी सी शाइन नजर आ रही होगी, मीन्स लश्चर नजर आ रहा है। तो शोधन के बाद जो ये चमक है, शाइन है, ये सब चली जाती है, बिल्कुल श्वेत वर्ण की ये हो जाती है, इसमें कोई चमक नहीं रहती। जैसा पेपर दिखता है वैसा उसके लश्चर जो होता है वैसा दिखता है। तो वराटिका कांजी में 3 घंटे स्वेदन करने पे शुद्ध हो जाती है। वराटः कांजी के ही स्विन्न हो, कितना याम, 1 याम। 1 याम में कितने आवर्स होते हैं, 3 आवर्स। तो ये श्लोक जो था शोधन का वो रसरत्न समुच्चय के दूसरे अध्याय का 134वां श्लोक था। अब आती है बात इसके मारण की। मारण मीन्स भस्मीकरण। अकॉर्डिंग टू रस तरंगिणी 12th अध्याय 91, 92 एंड 93 श्लोक कैसे करना है इसका मारण। वराटकंस्तुः विमलानः शरावे स्थापयेत भीषकः शरावेणः आपरेणाथः सम्यक् गच्छातः येततः सन्धिलेपः ततः कृत्वा शोषयेतः आतपेः पुनः करिष्यग्नोः पचेत कामं यत्नतस्तुः भीषगवरः स्वाङ्गः शीतं समुद्धृत्य कलवेः सञ्चरणयेततः शरन्दुनिभं भस्मं सर्वयोगेषु योजयेत। मीन्स क्या करना है, सबसे पहले आपको शुद्ध वराटिका लेना है, उसको शराब संपूत करना है, मीन्स शराब में रख के उसे बंद कर देना है और उस पूत को फिर हमें क्या करना है, सुखा देना है और उसके बाद हमें उसे गजपूट की अग्नि में उसका पाक करना है। उसके बाद गजफूट लगने के बाद जब वह ठंडा हो जाए, स्वांग शीत मतलब अपने आप से ठंडा हो जाए, तब दूसरे दिन उसे खरल में निकाल के अच्छे से उसका चूर्ण करना है। फिर उसको क्या करना है, घृत कुमारी स्वरस की भावना देनी है, मीन्स एलोवेरा स्वरस। भावना देने के बाद में उसकी छोटी छोटी चक्रिका बनानी है। चक्रिका मीन्स छोटी छोटी टिकिया बनानी है और फिर से उसे सुखाना है, शराब संपूट करना है और गजफूट के दूसरा फूट उसको देना है। दैट इज पहले हमने क्या किया, सिंपल वराटिका ली, शराब संपूट किया और गजपूट की एक पहला पुट उसको हमने दे दिया। फिर क्या किया, वापस से उसको घृत कुमारी स्वरस की भावना दी, चक्रिका बनाई, शराब संपूट किया और दूसरा गजपूट हमने उसको दिया। दूसरे गजपूट के बाद हम जब पुनः उसको खरल करेंगे, चूर्ण करेंगे, फिर हमें उसको एक जल की भावना देनी है। जल की भावना देने के बाद ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इससे इसका कंप्लीट मारण समझना चाहिए। ये नहीं कि बस वराटिका लिया और शराब संपूट करके एक गजफूट की अग्नि देकर उसको फिर चूर्ण कर लिया और उपयोग में ले लिया, नहीं। जो प्रक्रिया आपको यहाँ पर बताई गई है, अगर आप प्रॉपर उसी से चलेंगे तभी आपका जो भस्म रहेगा वो प्रॉपर बनेगा। एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देन उसका आता है स्वरूप। वराटिका भस्म जो होती है वो मृदु होती है, अत्यंत श्वेत होती है, रेखा पूर्णत्व उसके अंदर देखा जाना चाहिए। देन श्लक्ष्ण होती है, स्वाद में बहुत ही ज्यादा क्षारीय होती है। अगर मात्रा की बात की जाए तो वो 2 रत्ती से 4 रत्ती तक का इसका प्रयोग होता है और अनुपान इसको जल के साथ देते हैं। वराटिका भस्म के गुण क्या है, तो वो कटु, उष्ण, क्षारीय पदार्थ है। पारद के जारण अर्थ इसका एज अ विड में प्रयोग किया जाता है, एज अ विड उसका प्रयोग किया जाता है। दीपन, पाचन, वृष्य और नेत्र्य है ये। अग्नि मांद्य में इसका बहुत अच्छा लाभ होता है। ग्रहणी परिणाम शूल में भी इसका बहुत अच्छा लाभ होता है। आम्ल पित्त का नाश करती है, क्षय रोग को दूर करती है और कर्ण स्राव नाशक है वराटिका।
देन वराटिका भस्म के कुछ प्रमुख योग हैं, जिसमें मीन्स ऐसे योग हैं जिसमें वराटिका का उपयोग किया गया है, जैसे अग्नि कुमार रस, कपर्दक रस, ग्रहणी कपाट रस, भूमिकाष्ठ नल रस, चंद्र सूर्यात्मक रस, प्रदरांतक लोह, प्रवाल पंचामृत रस, प्राणवल्लभ रस, प्लीह शार्दूल रस, भस्मक भास्कर रस, योगेश्वर रस, रत्नगर्भ पोटली रस, लवंगादिवटी, सूर्यात्मक रस, हिमगर्भ पोटली। थैंक यू।